औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सरदार ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं जनाब मोहतरम ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब वड़ाई साहब, जो PP 53 के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर हैं और कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला कैंट के मेंबर हैं। आज वो मेरे साथ हैं। 18 मई के जलसे के हवाले से जो एक कामयाब तरीन शो गुजरांवाला की तारीख में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हुआ है, इसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा। PP 53 से सैकड़ों की तादाद नौजवानों को लेकर ये गए हैं, तो उनसे बात करेंगे तो और उनसे पूछेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ अगला लाए अमल इनका क्या होगा PP 53 के नौजवानों के हवाले से, इनके इलाके के हवाले से। तो इनसे बात होगी। बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपकी जो मेहनत थी नज़र आ रही थी, आप उसमें कामयाब हुए। तहरीक-ए-इंसाफ खैर ने मुबारक जी। इंतहाई शानदार कामयाब तरीन जलसा करवाया, जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PP 53 के जितने ओहदेदारान हैं और कारकुन हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसके अलावा जितने ज़िला गुजरांवाला के लोग यहाँ पे आए, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने खान साहब के पीछे लब्बैक कहा और दिखा दिया कि अब गुजरांवाला नून लीग का गढ़ नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का गढ़ है। ठीक है, और इंशाल्लाह खान साहब आगे जो भी हमें लाएमल देंगे, वो हम उस लाएमल पे अमल करेंगे, जैसा कि लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं, और इंशाल्लाह PP 53 उसमें भरपूर हिस्सा लेगी, और यहाँ के और बल्कि सारे हम मिल के इसके मतलब मशावरत भी हो चुकी है। इंशाल्लाह हम सब मिल के वहाँ पे जाएंगे। सही। आपको अंदाज़ा था कि गुजरांवाला का जलसा इतना कामयाब होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो अंदाज़ा था, क्योंकि देखें थ्रू आउट ही 2015 से PTI के साथ मुंसलिक हैं, और लोगों के साथ मेल जोल भी है, और पहले PTI की क्या पोजीशन थी और बाद में क्या बनी, हमें तो कम्प्लीटली अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश ये थी कि मैं खान साहब के जलसे में ज़रूर जाऊँ। और पहली दफ़ा देखा है कि हमारी PP 53 के जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उन्होंने भी भरपूर शिरकत की है जलसागाह में। सही। और मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान आज हो जाता है, कल हो जाता है, और मुझे उम्मीद है इसी तरह ही लोग वहाँ पे भी इसी तरह पहुँचेंगे। सही। आप की ज़िम्मेदारी बिल्कुल न्यू थी PP 53 के हवाले से, और पूरी तंजीम साजी कंटोनमेंट बोर्ड की, आप मेंबर भी हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, जी, जी। सियासी घराने से आपका ताल्लुक है। बिल्कुल तो जी। आप जो नए दोस्त आपके साथ ऐड हुए सियासी तौर पर तंजीम साजी में, जी, उनका बिल्कुल। रोल कैसा रहा आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने बेहतरीन अपनी कारकर्दगी दिखाई है, सब ने भरपूर कोशिश की है, और किसी ने भी किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे ख़्याल में तो नहीं, जिसकी जो ड्यूटी लगी थी उसने अच्छे और एहसन तरीके से, भरपूर तरीके से उसे अपना किरदार अदा किया है, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। करते रहेंगे। आखिर पे आप कौन से वो अहबाब हैं जिनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे PP 53 के? जी, मैं ये तो मेरे ख़्याल से मैं अपने जो मेरे कैंडिडेट या टिकट होल्डर्स हैं, अपना मियाँ तारक साहब, चौधरी जमाल नासर चीमा साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, उन्होंने भी लोगों को मोटिवेट किया, कॉर्नर मीटिंग्स की, और लोगों को वहाँ पे जलसागाह में पहुँचने की हिदायत की, और उनका बल्कि हिदायत तो क्या, उन्होंने सबसे कहा कि आप अपनी शिरकत को लाज़मी बनाएँ। हाँ, ऐसे इसी ही। में ये असल में ये देखें ना, हमारी हमारी गुज़र जानी है। अगर हम सारे ये लोग जो देख रहे हैं ना, ये अपनी आने वाली नस्लों का देख रहे हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रहे हैं। ये अपने वक्ती फ़ायदे के लिए नहीं। अब जो वक़्त है, कोई बंदा महँगाई का नाम PTI का तो नहीं ले रहा कि जी महँगाई बहुत है। ये कह रहे थे जी हमारे पास जादू की छड़ी है, हमने 35 साल में सारा कुछ गंद खिलारा हुआ है, और ये 3.5 साल में ठीक कर दे। आए हैं, आके क्या किया इन्होंने? 1 हफ़्ते के अंदर चीनी महँगी, घी महँगा, कौन आटा महँगा,
मगर रमज़ान तक सब्सिडी चल रही थी, ठीक है, उसके बाद फिर आटा वहीं पे आ गया। क्या इन्होंने किया है? बिजली महंगी, ये आपके सामने सूरत हाल है। लोग अब महंगाई की बात नहीं करते, वो अपनी गैरत की बात करते हैं। वो समझते हैं कि हम बेकारी नहीं हैं, हमें क्यों बेकारी कहा जाता है? अगर बेकारी हमें कहा जाता है तो बनाया किसने है? इन्हीं लोगों ने बनाया है। इसमें अवाम इनको कहती थी वहाँ से पैसे लें, ये खुद जाके लेते क्योंकि इन्होंने तो कमाने होते थे। इस वजह से लोगों को शऊर आ चुका है। ये मेरे ख्याल से ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो पढ़ा लिखा होता है वो ही शऊर रखता है। कई पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनके अंदर शऊर, समझदार वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने गाँव के लोग हैं वो भी इन्होंने मेरे ख्याल से बसों में आए हुए थे। हर गाँव से लोग आए हुए थे, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से लोग नहीं आए गुजरांवाला के अंदर से। और मेरा ख्याल है कि अब टोटली सिचुएशन चेंज हो चुकी है। हमने देखा है कि गुलाम मोहिउद्दीन वड़ैच 2021 के इलेक्शन के बाद बिल्कुल चेंज हो गया। पाकिस्तान जी तहरीक इंसाफ का एक ऐसा वर्कर उभर के सामने आया जो इस इलाके की काया पलट दी है सियासी तौर पर। जी। ये तब्दीली कैसे आई है? नहीं, ये तब्दीली अब रिसेंटली नहीं आई। मैं इससे पहले भी जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग सिटी गुजरांवाला रह चुका हूँ और वहाँ पे हम काम करते रहे हैं 2018 के इलेक्शन से पहले। उसके बाद नई तंजीम साजी हुई, उससे पहले हम यही काम कर रहे थे। लेकिन यह है कि उस वक्त सिटी गुजरांवाला सारा था, खाली 53 नहीं था, ठीक है। अब ये है कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली जहाँ से बंदे ने इलेक्शन लड़ना हो, ठीक है, अपना हल्का बाब हो, लोग वहाँ पे बंदा मुसलसल एक्टिव रहे तो काम चलता है, वैसे नहीं चलता। सही। तो इसलिए मेरी मेरी तो नज़रियाती तो शुरू से ही, मैं तो शुरू से ही खान साहब के नज़रियात के साथ ही चल रहा हूँ। और ये है कि हमने 2015 का मेरे वाले साहब ने इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ठीक, उसकी टिकट के ऊपर से। और उससे पहले हम यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड के, आपको पता है, 21 साल सियासी तौर पर मतलब आपने के हाँ, इलेक्शन नहीं थे हो रहे, इसलिए हमारे एक वहाँ उससे पहले वैसे ही आज़ाद हैसियत से सारे लड़ते थे, पार्टी टिकट से नहीं थे इलेक्शन ऐसे लड़ते, ठीक है। लेकिन अब ये है कि पहले फर्दन अपनी ज़ात तक या अपने वैसे लोग हल्का बाप के साथ अटैचमेंट थी। अब साथ ये है कि खान साहब के साथ अटैचमेंट है और उसी तनासब के साथ लोगों के साथ अटैचमेंट है। आखिर में फिर आपको मुबारक हो, आपकी खैर मुबारक काविशों जी। से आपने एक जलसा कामयाब हुआ इमरान खान साहब का, और आपकी टीम को भी। खैर तो मुबारक जी। मैं अपने सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीपी 53 के, और जिन्होंने जलसा गाह में शिरकत की, खान साहब को सपोर्ट किया। और इंशाल्लाह इसी तरह हम करते रहेंगे और इंशाल्लाह जल्दी हम इस्लामाबाद भी जा रहे हैं। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया सर, थैंक बहुत यू जी। शुक्रिया। जी, आज मेरे साथ मौजूद थे गुलाम मोहिउद्दीन वड़ैच साहब, जो पीपी 53 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला कैंट के मेंबर हैं। तो उन्होंने अपने कारकुनान का, पूरी कौम का, जो इस इलाके में रावली और गिरदोनवा में 53 के जो लोग इनके काफ़िले में शरीक हुए, वो गुजरांवाला जना स्टेडियम में जलसा गाह में पहुँचे, उनका भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि इमरान खान जो हमारा कायद है, वो जहाँ भी हमें आवाज़ देगा हम उसकी आवाज़ पर लबैक कहेंगे, और बहुत जल्द लॉन्ग मार्च की जो कॉल आ रही है उसके लिए हम तैयारियां भरपूर कर रहे हैं और उनकी आवाज़ पे हम पहुंचने के लिए तैयार हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।